and I'm the second year student in Bachelor in Journalism and Mass Communication. Respected ma'am, teachers, and all my dear friends, as we all know that today we are celebrating the International Women's Day, and our today's topic is the role of education in gender equality or sensitization. Both are same terms we can say. बट जब भी मैं जेंडर इक्वालिटी को सुनती हूँ तो मुझे एक लाइन जो हमेशा याद आती है, जो हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि ये समाज पुरुष प्रधान समाज है, ये समाज मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने व्यूज, अपने परसेप्शंस आप पर रखूं या यहाँ खड़े होकर किसी पे भी थोपूं, मुझे लगता है कुछ रिपोर्ट्स को पहले चेक कर लें ताकि हम जजमेंट कर सकें। तो टाइम कम है तो मैं कुछ ही रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगी कि अकॉर्डिंग टू CNN इंडिया में हर साल एक साल के अंदर 2,39,000 गर्ल्स मार दी जाती हैं। अच्छा, जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी मुझे बहुत शॉक हुआ, मैंने और रिसर्च करनी चाहिए तो मैंने पाया कि NCRB की रिपोर्ट के तहत 2020 में डोरे सिस्टम की वजह से 19 वुमेन ने डेली एवरीडे हर रोज 19 औरतें अपनी जान देती हैं। मुझे बहुत शौक हुआ और ये हकीकत है क्योंकि आजकल हमारे समाज के अंदर ना बेटों की शादियां बेटियों से नहीं हो रही, डबल स्टोरेज रेफ्रिजरेटर से हो रही है। हमारे समाज में बेटों की शादियां कार से हो रही हैं और मेरे ये समझ में नहीं आता कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुलाकर आप हंसे तो क्या हंसे। मैंने और रिसर्च की क्योंकि मुझे यहाँ फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि काफी अभियान चलाया जाता है इक्वालिटी के लिए। तो मैंने जाना 2018 में ग्लोबल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के थ्रू भारत नंबर 1 था। अफसोस की बात है नंबर 1 था, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमंस। इंडिया इज नंबर 1 इन सेक्सुअल वायलेंस। अब जब मैंने ये सब एस्पेक्ट पढ़े तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इक्वालिटी पे लिख दूं। तो मैंने उन औरतों का या थर्ड जेंडर का, ये मैंने सिर्फ ह्यूमन की बात की है, जेंडर में तो तीनों जेंडर आते हैं, थर्ड जेंडर की मैंने रिसर्च मैं करी है लेकिन सामने नहीं रखूंगी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो सोचिए कि दोनों जेंडर में कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। तो मैंने उनका दर्द लिख दिया जो इसका शिकार होते हैं। तो उस दर्द को एक बार मैंने अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश की है, आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, प्लीज पोलाइटली सुनिएगा। कि कलम मैंने उठाया जो तो हरसू आवाज ये आने लगी, हरसू कहते हैं चारों तरफ, कि कलम मैंने उठाया जो तो हरसू आवाज ये आने लगी, मेरे हाथों को थामने को बेड़ियां बुलाने लगी, और लिखा जो मैंने हक अपना, ये उसी की आवाज है जो शिकार होती है इनजस्टिस का, कि लिखा जो मैंने हक अपना तो संग दिल भी रोने लगा। संग दिल कहते हैं पत्थर दिल को। कि लिखा जो मैंने हक अपना तो संग दिल भी रोने लगा, और गुजरी हुई जिस पर थी ये दास्तां वो औरत आज भी मुस्कुराने लगी। और सह रही है गम हजारों और तकलीफें बहुत, कि सह रही हैं गम हजारों और तकलीफें बहुत, बात ये कहकर के सारी महफिलें जाने लगी, और कोई मसला हल तो करने का न सोचा शख्स ने, किस पे सॉल्यूशन हो, कि कोई मसला हल न करने का न सोचा शख्स ने, देख करके जात उसकी याद कहानी याद आने लगी। और एक ये आवाज है उस औरत की कि मैं खड़ी थी एक सू मिल जाए हक इस आस में। वो खड़ी है, आज टीवी इमेजिन करिए टीवी शोज पे दिखाया जा रहा है कि फला इंसान के साथ ये हुआ, रेप हुआ तो ये सब कंडीशन थी व्हाटएवर, लेकिन वो क्या है, वो एक तरफ खड़ी है कि शायद उसे इंसाफ मिलेगा। कि मैं खड़ी थी एक सू मिल जाए हक इस आस में, सोच देखी जब जहां की आंखें भर आने लगी, सोच देखी जब जहां की आंखें भर आने लगी, और टूट कर कुछ काट सा उम्मीदों का दरिया बह गया, कि टूट कर कुछ काट सा उम्मीदों का दरिया बह गया, और मैं रख कर कलम बस अश्क सिमटाने लगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी और एक चीज और कहना चाहूंगी कि बेटी हूं ना, मैं लड़की हूं, उम्र कम है, थोड़े से वक्त में सीखा बहुत है, कि थोड़े से वक्त में सीखा बहुत है, उम्र कम है मेरी लेकिन तजर्बा बहुत है। और बताओ दुनिया की हकीकत क्या है, कि खो जाएंगे एक दिन सब दिखावे की धुंध में, कि बल्कि खो गए हैं सब दिखावे की धुंध में, क्योंकि ये तो दुनिया है साहब, यहाँ धोखा बहुत है। And finally, for those person who think women is a weaker section of our society, so for their kind information, we are not bird, and no any net can accost us. We are human beings. We have independent wills. Thank you. Jai Hind.